घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, अगर सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में भक्ति होगी तो भगवान की नजर जरूर होगी। ये पक्का, भगवान की दृष्टि आप पर पड़ी रहेगी। अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो, आप शिव का स्मरण कर रहे हो तो, आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप भगवान भक्ति का नाम जाप कर रहे हो तो भगवान की दृष्टि पड़ी हुई। करो भजन बस। भगवान शिव ने जैसे कहा हर हर महादेव, भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ बात हो गई है महाराज। हर हर महादेव शंकर जी बोले, मतलब भगत बोले चल जाए, पर भगवान बोले तो नहीं चले हो। और आज तो भगवान खुद बोल रहे हैं हर हर महादेव। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया, अब मन में बात रह भी नहीं चाहिए, रख के करो क्या। एक गुरु के सामने, माता पिता के सामने, घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़े के सामने अपने दिल की बात कह देना चाहिए। और अगर किसी से नहीं कहो ना तो गुरु से तो कह दो, या अपने जो इष्ट हैं, अपन जिनको मानते हैं, अपन जिसको पूजते हैं, उसके सामने कह दो। अपने दिल की बात कहने में पीछे नहीं हटना। एक ये पत्र आया, देखो आप, नरेंद्र कुमार जी पांडे हैं, प्रतापगढ़ से हैं आप। महाराज जी, पांडे जी कहां बैठे हैं? अच्छा, आप ही आए। कहा है गुरुजी, बहुत चिंता रहती थी, पर जब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक माला कर रहा हूं, केवल 2 महीने में, देखो बाबा ने कृपा करी, कार्डलेस दो जरा इनको, माइक दीजिए। केवल 1 महीने में ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि सोचा भी नहीं था। पांडे जी कहाँ से आया? मैं गुरुवर प्रतापगढ़ सदर बाजार से आया हूँ जी। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने अपने जन्म में सोचा नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। नहीं बाबा की, मैं कृतार्थ हो गया और मैं बघेल परिवार का ऋणी रहूंगा आजीवन, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और आज तक आने का मौका दिया। बाबा की ये तो कृपा है। आपको भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप क्या फल देगी, आप खुश होकर मेरे को जरूर बताएं। बाबा जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मैं मरते दम तक इसको छोड़ूंगा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जी, मैं बिना इसको किए घर से नहीं निकलता बाबा जी। बाबा की कृपा है ये तो। भोलेनाथ बहुत कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर, और ये सब आपका दिया हुआ है बाबा। मैं आपको फिर से साष्टांग करता हूँ। नमः शिवाय। बैठिए बैठिए पंडित। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आपने आपके पत्र में लिखा है कि मेरी बेटी का एग्जाम में भी पास हो गई, उसका बहुत कुछ फल मुझे मिला है। ना आपसे हमारा कभी मिलना हुआ, ना आप हमें जानते, बस केवल टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी है और उस मंत्र को जपा जिस मंत्र को इस शिव महापुराण का गुरु मंत्र कहा जाता है। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बार बार लोगों से कहते हैं, अगर दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया, माना ये कोरोना जैसा वायरस आ गया, कई लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, उनसे निवेदन है इस मंत्र को मत छोड़ो, आप जपते रहो साहब, आप जपते रहिए। आप जितना स्मरण करोगे इस मंत्र का, अरे विचार करो, राजा श्वेत के प्राण लेने के लिए यमराज आ गया और राजा श्वेत को नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु अभी लिखी है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है, ये किसको मालूम है साहब? किसको मालूम? कौन सा दान, कौन सा पुण्य, कौन सा भजन, कौन सा संकीर्तन, कौन सा मंत्र जाप हमारे कब काम आ जाए, ये किसी को नहीं मालूम। एक राजा के मन में आया कि मैं राजा हूं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि मरने के बाद होता क्या है, मेरे को जानना है कि मरने के बाद क्या होता है। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया कि तुम मरो और हमें खबर दो। तो मंत्री ने सोचा, बताओ मर जाएंगे तो खबर कौन देगा? नहीं, हमें मालूम करना है कि मरने के बाद क्या होता है, हमें तो उसकी खबर चाहिए।
अब नगर में एक बहुत कंजूस व्यक्ति रहता था, उसने सोचा पैसा खूब मिलेगा, राजा बोल रहा है मुंह मांगा धन दिया जाएगा जो ये बता दे कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, अंदर कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है। तो उस कंजूस ने सोचा एक काम करते हैं, पैसे के चक्कर में पैसा तो मिल जाएगा ना, एक काम करते हैं राजा से कह देते हैं कि मुझे कब्र में दफना दो, जैसे एक मुर्दे को लेकर जाते हैं वैसा मुझे लेकर जाओ और कब्र के अंदर मुझे दबा दो। ठीक है, फिर मैं आपको 7-8 दिन बाद बता दूंगा कि अंदर हुआ क्या, बस थोड़ी सी सरंग छोड़ देना, उसमें से हवा अंदर आती रहे, मैं फिर 10 दिन बाद बता दूं। ठीक, राजा ने कहा कर दो। कंजूस ने सोचा मुंह मांगा धन मिलेगा। इतने में कंजूस जैसे ही जाने लगा तो एक व्यक्ति उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया, भैया कुछ दे दे, भूख लगी है भैया कुछ दे दे। अब ये कंजूस तो कंजूस, अठन्नी नहीं दे किसी को, इतना बड़ा कंजूस। वो पीछा पकड़ लिया, उसने पांव पकड़ लिया, भैया 1 रुपया दे दे रे भैया, कुछ दे दे भैया, चवन्नी दे दे, भूख लग रही है भैया, भोजन दे दे। इसको गुस्सा आई, इसने कचरा पड़ा था, बहुत सारी पेड़ की पत्तियां पड़ी थी, सूखी पत्तियां, इसने उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले खा ले, और गुस्से में डालकर ये चला गया। और इसको लोग बांध बुंदा के ले गए, कब्र में दफना दिया, अंदर एक पाइप डाल दिया और उस पाइप में से बस इसको श्वास लेने के लिए छोड़ दिया। अब सब छोड़ छुड़ा के उसको दबा के चले गए। अब दबा के चले गए, एक दिन तो निकल गया, दूसरे दिन जो पाइप दिया था उसमें सांप घुसने लगा। अब जैसे सांप घुसने लगा, बापड़े के प्राण छूटने लगे। भगवान पैसे के चक्कर में अच्छे मरे दादा, अब मर जाएंगे तो राजा को बताने कैसे आएंगे, और बताएंगे नहीं तो रुपया कैसे मिलेगा। अब सांप अंदर घुसे, इसके प्राण छूटे। फिर सांप अंदर जाए, इसने देखा कि सांप अंदर क्यों नहीं आ पा रहा, तो इसने देखा कि कुछ कचरा सांप को रोक रहा। सांप अंदर आ रहा और कचरा बीच में अड़ रहा, सांप फिर आ रहा, कचरा फिर अड़ रहा। 7 दिन तक ये देखता रहा कि वो कचरा सांप को अंदर नहीं आने दिया। 7 दिन बाद इसको निकाला गया, राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने पूछा बताओ क्या होता है कब्र में मरने के बाद। तो उस कंजूस ने कहा बस यही होता है कि जो हमने दान किया होता है वो हमारे आड़े आकर खड़ा हो जाता है। मैंने कचरा दान दिया था तो सांप को कचरे ने ही रोक दिया है। हमने जो दान दिया, हमने जो पुण्य दिया, हमने जो सत्कर्म करा, आप लोग जो गौ माता के लिए दान देते हो, ब्राह्मण भोज के लिए दान देते हो, आजीवन भोजन भंडारे के लिए दान देते हो, मंदिर निर्माण के लिए दान देते हो, सत्कर्म के लिए और दान देते हो, किसी के लिए आप पुण्य का कार्य करते हो, तो वो पुण्य तुम्हारा दान, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, जो शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, जो मंत्र का स्मरण आप कर रहे हो, जैसे भी पांडे जी बोले कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ऐसा मिल गया कि वो मंत्र मेरा जीवन संवार दिया। जिस मंत्र को आप जप रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता, जो आप दान कर रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता, जो पुण्य कर रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता। ना जाने तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे आड़े आकर सम्मुख में आ जाए और तुम्हारे जीवन को बचा ले, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। इसलिए बारंबार जपते रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र का जाप नित्य करते रहो, स्मरण में डूबे रहो। ये भाग है हमारा, ये पुण्यता है। आज शंकर भगवान स्वयं करें हर हर महादेव। भगवान शिव ने जैसी हर हर महादेव बोला तो पूछ लिया कि हर हर महादेव भगवान आप बोल रहे हो। भगवान विष्णु ने पूछा कारण क्या है। भगवान बोले कारण केवल इतना सा है कि दूसरी जगह का जल लाकर चढ़ाया, लक्ष्मी अंदर से लाकर 1 लोटा पानी चढ़ाती तो मुझे सुख मिल जाता। मुझे नहीं चाहिए भाई। शंकर की सारे देवी देवताओं को तो लड्डू भी चढ़ाओ, चुंदड़ी भी चढ़ाओ, आभूषण भी चढ़ाओ, शंकर जी को तो बेलपत्री चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, नी भी हो तो 3 बार ताली बजाओ, वो भी नी बने तो हर हर महादेव बोल दो, उतने में शंकर राजी हो जाते हैं। इससे बढ़कर कृपालु और कहां मिलेगा ये बताओ। अरे वो चोरी करने के लिए चोर गया शंकर जी के मंदिर में और चोरी का सामान नहीं था, उजाला करने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, तो खुद का कपड़ा जलाया, त्रिशूल में लपेट कर आग लगा के चारों तरफ देख दिया चोरी का सामान। और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए।
चोर बोला मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले हम तो ये नहीं जानते कि तुम चोर हो कि कौन हो, पर तुमने हमारे मंदिर में शिवरात्रि के दिन उजाला करा, प्रकाश करा, दिया जलाया, आरती करी, मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मैं मांगना नहीं जानता। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तो मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं, जा कुबेर की कुर्सी पे तू बैठ जा। और चोर चले गया कुबेर की कुर्सी पर, और कुबेर से जाकर कहा तुम नीचे उतरो। कुबेर ने बोला तू कौन? कि मैं चोर। तो तू चोर यहां कहां से आ गया? तो कि शंकर जी ने भेजा। कुबेर बोला मैं हड़ताल करूंगा। चोर बोला जो करना करो। शंकर जी ने बोला कुर्सी से नीचे उतरो, हम बैठेंगे। और चोर को कुबेर की कुर्सी पर बिठा दिया। कुबेर भगवान विष्णु के पास गए, नारायण नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? शंकर भगवान के मंदिर में किसी ने रात को अपना कपड़ा जलाकर आरती उतार दी, शंकर जी ने उसको कुबेर बना दिया और मुझे नीचे उतार दी, बताओ आप हमारी कुर्सी वापस दिलाओ। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोलेंगे। क्यों? भगवान विष्णु बोले नारायण कहते हैं मैं उतना देता हूं जितना भाग्य में लिखा होता है, ब्रह्मा उतना देते हैं जितना कर्म में लिखा होता है, पर शंकर ना कर्म देखते हैं ना भाग्य देखते हैं। शंकर तो बस इतना देखते हैं कि मुझे दिल से रिझा लिया तो उन्होंने तुरंत उठाकर चोर को कुबेर बना दिया, मर्जी उनकी। तो जिस दिवाली पर अपन कुबेर की पूजन करते हैं वो कुबेर कुबेर नहीं, वो तो चोटा है जिसको बिठाया गया। उस कुबेर को हम पूज रहे हैं। कुबेर के सिंहासन पर चोर को बिठा दिया शंकर भगवान, और जिसको कुर्सी पर बिठाया एक बार वही अहंकार में आ गया। होता है, कुर्सी मिलने के बाद किसको अहंकार नहीं आता? पद मिलने के बाद किसको अभिमान नहीं आता? चोर को यह अहंकार आ गया, कुबेर को। कुबेर ने अपनी धर्मपत्नी से बोला सुन अपने पास में इतनी दौलत है पर आज तक कोई अपने घर में आकर देखता ही नहीं कि अपने पास कितना है। तो पत्नी ने बोला क्या करोगे? कुबेर बोला एक काम करते सबको निमंत्रण दे देते भोजन करने का। अच्छा दे दो। सारे देवी देवताओं के घर में निमंत्रण दिया है, सिगरी निमंत्रण। सिगरी निमंत्रण मतलब तुम्हारे यहाँ चूल्हा मत जलाना। सा परिवार भगवान विष्णु, सा परिवार ब्रह्मा, सा परिवार इंद्र, सा परिवार वायुदेव, जल देव, सब सा परिवार, और सबको निमंत्रण दिया पर शंकर भगवान को भूल गया। जिसने कुबेर का पद दिया था उसी को भूल गया। नारद जी ने आकर कहा कुबेर जी, शंकर जी को बुलाया, भूल गए, अब जाओ बुलाने। शंकर जी आ जाएंगे? अब जाएंगे तो जाओ जाओ बोलो निमंत्रण तो दो। दौड़ कर गया, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर बोले महाराज जी हम सबको निमंत्रण दिया है थे, तुम्हें भूल गए थे। फिर नारद जी ने कहा तब हम आए। अब बताओ किसी को निमंत्रण देने जाओ तो ऐसा बोलना चाहिए? अगर भूल गए थे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि भूल गए थे। ये बोलना था कि परिवार के लोग हो, घर के लोग हो, इसलिए अपने घर वालों को बाद में भी निमंत्रण दिया जा सकता है। पर वहां जाके क्या कर रहे? वो तो हम तुमको भूल गए थे, वो तो नारद जी ने याद दिलाई इसलिए हम कहने आ गए। अब बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो, वो तो शंकर जी थे। पांडे तारा की माता होती तो पहले कह देती, हमको तो बहुत बुरा लगा भैया, बताओ इतनी बाद में बुलाया हमको। अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर कोई तुमसे कहे कि हम तो बस भूल गए थे और तुमको बाद में बुलाने के लिए आ गए, अच्छा नहीं लगेगा। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो? आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। शंकर जी बोले देखो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती ना इसमें मैं नहीं जाता हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में शादी होती होगी तो शमशान में पत्रिका देने जाते होगे? अरे बोलो तो, कोई जाता है शमशान में पत्रिका देने के लिए? नहीं। शंकर जी बोले भैया इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मैं अटेंड नहीं करता, मैं इतने बड़े बड़े फंक्शन में नहीं जाता, तो तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ किसको भेजोगे? शंकर भगवान बोले एक काम करेंगे गणेश जी को भेज देंगे। इतने में कुबेर बोला इतना सा गणेश क्या खाएगा? शंकर जी ने मन में सोचा खाएगा तो तुझे ही मालूम पड़ जाएगा, अभी तूने देखा क्या। इतना सा गणेश हमारे यहाँ क्या खाएगा? फिर भी अब आप बोल रहे हो तो भेज देना, ठीक है हो कोई बात नहीं। इतने में कार्तिकेय ने जाकर माता पार्वती जी से कह दिया माँ पिताजी ने बताओ भोजन करने के लिए गणेश जी को भेज रहे हैं, घर का बड़ा बेटा मैं हूं तो मुझे भेजना चाहिए ना। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा आपने कार्तिक को क्यों नहीं भेजा? शंकर भगवान बोले पार्वती तू नहीं जानती कि किसको कहां भेजना है। जब एक ही तारीख की 2-4 शादियां होती है तो किसको कहां भेजना है ये घर की अम्मा बोलती है कि बेटा वहां चले जाना, बड़ा छोरा वहां चले जाना, बड़ी बहू वहां चले जाना, छोटा बहू छोटा छोरा वहां चले जाना। तो वो घर की जो माँ होती है पिता होता है ना वो भेजते हैं, ठीक है। तो शंकर जी ने बोला मेरी मर्जी में क्यों भेज रहा हूं,
जैसे ही गणेश जी आए, शंकर जी ने कहा गणेश, हाँ पिताजी, कुबेर के यहां भोजन करने जाना है। गणेश जी बोले मुझे मालूम था, इसलिए एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, एक हफ्ते से नहीं खाया। शंकर जी मन में सोचे औलाद तो हमारी है, जब जाने की कई खुशी होती है ना तो लोगों को भूख नहीं लगती है। गणेश जी ने भी छोड़ दिया था खाना, और जैसे ही शाम को 7 बजे निमंत्रण चालू होना था, गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। कितनी बजे पहुंचे? 4 बजे। और जाते सी आवाज लगाए, कुबेर भैया, ओ कुबेर भैया। अब कुबेर जी तो नहीं आए, कुबेर जी की पत्नी आ गई। क्या बात है? गणेश जी बोले भोजन करने आए। अच्छा। कुबेर जी की पत्नी ने कुबेर जी से कहा कि गणेश जी भोजन करने आए, तो कुबेर जी बोले अभी काय को आ गए? 4 बजे से 7 बजे भोजन है, क्या करेंगे अभी से? हमें नहीं मालूम, पर तुम वो अभी से आ गए। तो कुबेर जी बोले एक काम करो कि जितने लोग जिम के जाते जाए उनको जिमा दो और जाने दो, उनको खिलाओ और जाने दो, उनको खिला दो, खिला दिया जाए उनको। ठीक है। गणेश जी के लिए एक चौकी लगाई और चौकी पर श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। चौकी पर गणेश जी को बिठा, और जैसे ही चौकी पर गणेश जी को बिठाया, गणेश जी से कहा खाओ, थाली लाकर रख दी, भोजन करना प्रारंभ करो। अब गणेश जी ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया तो गणेश जी कुबेर जी से पूछे भैया खाएं? हाँ खाइए। भाभी जी खाएं? हाँ हाँ खाइए। और गणेश जी ने जो खाना चालू करा, 33 कोटि देवताओं का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 15 सब खा गया सारा। कुबेर जी की पत्नी दौड़ते हो कुबेर जी के पास पहुंची। प्रभु प्रभु, कुबेर जी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी को क्या हुआ? नहीं नहीं, वो उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो खाने में लगा है। भोजन सब समाप्त हो गया, सूखा सामान रखिया। कुबेर के भंडार में जितना भंडार भरा था सारा की सारा ले जाके रख दिया, सब खा गया। 20 मिनट में तो सब समाप्त। और आवाज लगा के बोल रहे भाभी ले आओ। भाभी मन में सोचे चूल्हा में जा, काला, अब लाए तो क्या लाए, कितना खिलाएं? चूल्हे पे बना बना कर थक गए, पर खाना बंद नहीं कर रहा, बड़ी आफत हो गई। भाभी ले आओ। भाभी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास। कुबेर जी ने पूछा क्यों क्यों घबरा क्यों रही है, हुआ क्या, ये तो बता। बस वो मांग रहा है, सब समाप्त हो गया। देवऋषि नारद आकर बोले श्रीमन नारायण क्या हो गया? नारद जी जैसे ही बोले तो कुबेर जी बोले तुम्हारे कारण हुआ है, हम जा ही नहीं रहे थे निमंत्रण देने, और निमंत्रण देने चले गए तो उन्हें अपने बेटे को भेज दिया, और बेटा खाने में ऐसा जुटा है उठने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में नारद जी बोले पिताजी के पास वापस चले जा। शंकर जी के पास कुबेर जी जाकर बोले प्रभु सब खा गया वो गणेश, सब खा गया, कृपा कर दो। शंकर भगवान ने एक दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर तुरंत कुबेर जी को दी, और कुबेर जी को देकर कहा ये गणेश जी को दे देना, ठीक है ले जा। अब कुबेर जी ने मन में सोचा खाया इतना सारा है तो एक दूबा से क्या होगा। कुबेर जी और दूबा तोड़ लिए तो दूबा का बंडल बना के ले गए और गणेश जी को दिया, और गणेश जी से कहा ले, पिताजी ने भेजा। और जैसे ही गणेश जी ने दूबा ली और मुख में सूंड में रखी, और रखने के बाद गणेश जी खड़े होकर पेट पे हाथ फेर के बोले कल का टाइम और बता दो। कुबेर जी हाथ जोड़कर बोले जब तक कोई बुलाए नहीं तो जाना ही मत। उस दिन से गणेश जी का नियम है कि गणेश जी को लोग विराजमान भी करते हैं और गणेश जी को लोग विसर्जन भी करते हैं। विराजमान भी कर रहे हैं और विसर्जन भी। अहंकार आ जाता है व्यक्ति को, कभी कभी अभिमत्ता चरम तक पहुंच जाती है। सम्मुख शिव कह रहे हैं मैंने लक्ष्मी से ये नहीं कहा कि तुम मुझे ये दो। भगवान शंकर कह रहे हैं नारायण मैंने आपसे भी नहीं कहा कि मुझे कोई वस्तु प्रदान करो, पर अगर लक्ष्मी जी को जल भी चढ़ाना था तो अपने ही घर का चढ़ा देती तो आज मुझे प्रसन्नता का भाव हो जाता। प्रसन्नता का भाव। ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शंकर भगवान विष्णु के यहाँ गए। भगवान विष्णु ने आदर सत्कार करा। भगवान शंकर से पूछा भोलेनाथ कैसे आना हुआ है? शिव जी कहते हैं नारायण आने का कारण केवल इतना सा है कि संसार सागर में जब मनुष्य का जन्म होगा, मानव शरीर जब मिलेगा, उस मानव शरीर को
अगर मान लो उसने भजन किया ना किया, उसने कीर्तन किया ना किया, उसने मंत्र जाप किया ना किया, उसने स्मरण किया ना किया, तो ऐसा कुछ करा जाए कि उस मनुष्य शरीर से आप रूप ही भगवत का भजन हो जाए, शिव नाम का स्मरण हो जाए, भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब स्फुटित हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए। ठीक है, तो भगवान बोले क्या कर सकते? तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा, प्रभु ये जो 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से निकलेगी ना, इस श्वास के अंदर आपसे निवेदन है कि आप इसमें समाहित हो जाए, बस इतना सा निवेदन, आप इसमें बस जाए, आप इसमें समा जाए। बहुत ध्यान देना, जब तक श्वास है तब तक शरीर है, जैसे ही श्वास समाप्त हो गई शरीर नहीं रहेगा, शव बन जाए। क्या बन गया? शव, शरीर समाप्त। फिर वो शरीर नहीं रहा है, वो केवल एक शव बन गया, उसका मूल तत्व समाप्त हो गया। श्वास में शिव है। शंकर की कथा कर रही है, ये जो श्वास है शिव कर रहे हैं, इसमें मैं समाहित हो जाता है, ओमकार समाहित हो जाता है। इसलिए बार बार आपको फिर निवेदन कर रहे हैं कि देखिए, परमात्मा को हर बार धन्यवाद देना ना भूले, हर क्षण में हर पल में उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहो। जरा अखबारों को, टीवियों को खोल कर देखिए, कई जगह आपको मिलेगा कि वहां ऑक्सीजन कम पड़ गई, ऑक्सीजन की टंकी कम पड़ गई। जरा विचार करो, एक मरीज को ऑक्सीजन की एक टंकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो पूरा परिवार हॉस्पिटल में खिन्न भिन्न हो जाता है। उस विचार करिए कि उस परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन दी होगी और किस तरह से निशुल्क देकर इस संसार सागर में कितनी ऑक्सीजन देकर संसार के लोगों को जीवित रखा होगा। उस परमात्मा को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए कि ये तेरी कृपा से हो, ये तेरी दया से हो रहा है, ये तेरी करुणा से हो रहा है, और तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता, ये तेरे द्वारा प्राप्त हो रहा है। महाराज, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में शिव का धन्यवाद दिया। चंचुला देवी ने बारंबार धन्यवाद दिया, बारंबार। चंचुला देवी जिस समय पर पार्वती जी की सखी बन गई थी चंचुला देवी, पार्वती जी की सहेली जब बन गई थी चंचुला देवी, बस इतना कर्म चंचुला देवी ने जरूर करा था कि पति का साथ दिया, पति चोरी कर लाया, धन ला कर दिया, उसका भोग करा, पर सत्कर्म नहीं कर पाई। चंचुला कभी दान पुण्य धर्म नहीं कर पाई, अपने भोग में लगी रही, अपनी भोग में। और जब अपने ही भोग में लगी रही, कोई सत्कर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं, चंचुला ने कुछ करा ही नहीं। पर जब प्राण छूट गए, शिव महापुराण की कथा के रस तत्व में डूबने के बाद चंचुला के जब प्राण छूट गए, तब चंचुला देवी पहुंची भगवान शंकर के कैलाश धाम पर, और पार्वती जी की जब सखी बन गई, तब पार्वती जी से बारंबार बस एक बात कहती रही कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, वो प्रेत योनि से छूट जाए। इतनी कृपा बस कर दो कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो, प्रेत योनि से छूट जाए। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, ऐसी दया आप कर दीजिए। ठीक है, माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से कहा था कि तुम जाओ और जाकर देव ऋषि नारद से कहो कि हमको हमारे पति के मोक्ष हेतु, उद्धार हेतु
शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो, शंकर की कथा। देवऋषि नारद ने मना कर दिया था कि मैं शिव महापुराण की कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। कथा मेरा मित्र सुनाएगा, तुम रुका। आप लोग यदि कभी साउथ में गए हो, दक्षिण में, तो दरवाजे पर, शंकर जी के मंदिर के दरवाजे पर 2 मूर्ति आपको नजर आएगी, एक देवऋषि नारद की, एक तुमरुका जी की। जैसे देवऋषि नारद के हाथ में करताल है, बीणा है, उसी तरह तुमरुका जी के भी हाथ में करताल है, बीणा है। बस नारद जी और तुमरुका जी में अंतर यह है कि नारद जी का जो स्वरूप है वो मनुष्य जैसा है, और तुमरुका जी का जो मुख है वो घोड़े का लगा हुआ। कभी कभी आपने ऐसा मुंह देखा होगा, ऐसा शरीर देखा होगा कि हाथ में करताल है, बीणा है और मुख घोड़े का लगा हुआ, घोड़े का मुख, वो तुमरुका जी जो शंकर की कथा में नित्य डूबे रहते हैं, नित्य शिव स्मरण में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण डूबे रहते हैं। तुमरुका जी से निवेदन करा पार्वती माता चंचुला देवी ने कि आप शिव महापुराण की कथा सुना दो। ठीक है, हम सुना देते हैं, पर बात केवल इतनी सी है कि आप हो वेदव्य, और शिव महापुराण की कथा का जजमान जो होना चाहिए वो अखंड सौभाग्यवती नारी अपने पति के साथ बैठकर शिव महापुराण की पूजन करे, बस इतना ही तो चाहिए। तो चंचुला देवी के मुख से निकल गया, तुमरुका जी ये बताओ, क्या कोई वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा नहीं करवा सकती क्या? क्यों नहीं करवा सकती? करवा सकती, बस करना एक पड़ेगा। क्या कि जिस समय शंकर की पूजन हो, शिव महापुराण विराजमान हो, शंकर का अनुमोदन हो, उस समय पर जोड़े की जरूरत पड़ेगी। तो वेदव्य नारी भगवान शंकर से यह प्रार्थना करे कि मैं शिव की कथा को जब सुन लूं तो भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि मेरे प्राण अगर जाएं तो पति के लोक में जाएं, और आने वाले समय में मैं कभी वेदव्य ना हूं, अखंड सौभाग्य लेकर जाऊं, ऐसी कृपा करना, अखंड सौभाग्य लेकर। आज हिंदू धर्म में चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रे की, चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है, इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए। सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहां गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे, और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है, उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनड़ी पहनती हैं, मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां
इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चुनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, माँ बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चुनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है, वो सिंधारा दूज का महत्व। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, मां जगत जननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी एक भाव से निवेदन करें। हे मां, हे दया करने, आप कृपा करें।